हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। ये वैकेंसी अभी ऑलरेडी वायरल हो रहा है, बट इसके पीछे की सच्चाई लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, अगर एलिजिबल है तो किस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं और क्या-क्या आगे का प्रोसेस होगा, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो एससीसीएल की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है, यानी द सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। तो ये कंपनी एक गवर्नमेंट की कंपनी है। बेसिकली ये पहले क्या हुआ करती थी, ये एक पहली स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है जो पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में आती थी। और ये भारत की पहली सरकारी कंपनी है जो कि 1953 में लिस्टिंग किया गया था। बाद में 1972 में पहला बीसीसीएल बना था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी थी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो पहली कंपनी थी आपकी एससीसीएल, सिंगरेनी कोयलेरी कंपनी लिमिटेड। तो ये जो कोलियरी, ये बेसिकली जो माइंस है, इसका माइंस तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। और इस माइंस का, इस कंपनी का, अगर हम माइंस की बात करें तो टोटल अंडरग्राउंड माइंस की संख्या 18 ओपन कास्ट माइंस की संख्या और 22 अंडरग्राउंड माइंस की संख्या है। इसका गोदावरी वैली के आसपास में माइनिंग चलता है जो कि जनरली आपका तेलंगाना स्टेट में ही फैला हुआ है। बट एक कोल ब्लैक ब्लॉक जो नैनी करके है वो तालचर उड़ीसा में ये लिया हुआ है, जहाँ पर फ्यूचर में वो ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब इसमें जो लोग ज्वाइन करेंगे उसको फ्यूचर में उड़ीसा ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह सब लिखा हुआ है। यहाँ पे कौन-कौन सा क्या-क्या अलाउंसेस दिया गया है ये क्लियर किया गया है। ठीक है। जैसे एग्जीक्यूटिव कैडर में अगर आप आते हैं तो आपका जो अलाउंसेस है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे पे स्केल दिया गया है। और अलाउंसेस बहुत अच्छा है, इसमें पर कैन अलाउंसेस कैफेटेरिया अप्रोच 35% है बेसिक पे का। एनुअल इंक्रीमेंट 3% है, रिवाइज्ड क्वार्टरली टाइम टू टाइम डियरनेंस मिलता है। मतलब कुल मिलाकर के कोल इंडिया जैसा देता है सैलरी, बिल्कुल ऐसा ही सैलरी एससीसीएल भी देता है। इसमें भी सीएलपीएफ चलता है। सीएलपीएफ में आपको 12% का बेसिक प्लस डीए चलेगा। पेंशन आपको मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगा, जो कि 5 साल के बाद लोग एलिजिबल हो जाते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी कंपनी में काम करते हो। इसके बाद आपको एक तो गैस मिलेगा, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मिलेगा, वाटर सप्लाई मिलेगा, कंट्रीब्यूशन पेंशन में मिलेगा। 61 साल आपका रिटायरमेंट का एज होगा, बोनस, इंसेंटिव, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह वगैरह आपको सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका एग्जीक्यूटिव का पर्क्स है। नॉन एग्जीक्यूटिव का भी यहाँ अच्छा खासा सैलरी है, आप देख सकते हैं। ठीक है। टीएनएस ग्रेड सी की बात करें तो 47,330 रुपए सिर्फ बेसिक पे है। मतलब कोल इंडिया का जो बेसिक है बिल्कुल वही वाला बेसिक है। ठीक है। स्पेशल डियरनेंस अलाउंसेस जनरली 1.7% दिया जाता है क्वार्टरली, इसमें डियरनेंस अलाउंसेस दिया जाता है। एनुअल इंक्रीमेंट 3% है। अटेंडेंस बोनस है 10%, अगर अच्छा अटेंडेंस आप महीने में रखते हैं तो आपको 10% बोनस भी मिलेगा। स्पेशल अलाउंसेस है 5%। ठीक है। इसके बाद कन्वीनियंस में आपका ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, एडिशनल ट्रांसपोर्ट का है, एलटीसी है, बहुत कुछ फैसिलिटी है। ठीक है। भारत भ्रमण का भी आपको पैसा वैसा सब मिलता है, लीव इनकैशमेंट भी मिलता है, एलपीजी एक सिलेंडर मिलता है महीना में, 12% का आपका सीएमपीएफ है, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, रिटायरमेंट 61 साल का उम्र है। कुल मिलाकर के मेडिकेयर वगैरह सब कुछ इसमें मिलता है। अब हम डायरेक्टली आते हैं वैकेंसी के ऊपर। ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी पहले आने वाली थी लेकिन वो वैकेंसी लेट की, इस पर मैंने वीडियो बनाया था। अब जो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है वो कौन-कौन सा है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग ईएनएम ई2 ग्रेड का आता है। टोटल 42 सीट्स है, 32 प्लस 10 जो स्टार मारा हुआ है, बैकलॉग के वैकेंसीज है। लोकल के लिए निकाला गया है 36 सीट और अनरिजर्व ओपन टू ऑल के लिए निकाला गया है 6 सीट। ठीक है। बीटेक वाले जो होंगे, बीएससी वाले होंगे, इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी के सभी अप्लाई कर सकते हैं। 60% होना चाहिए और जो फाइनल ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम की बात करें तो जो कंप्यूटर साइंस वाले बीटेक किए हैं या कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए वाला है वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट अपना देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें अनरिजर्व के लिए नील है और लोकल के लिए 7 है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की बात करें, जूनियर माइनिंग इंजीनियर ट्रेनिंग, जिसको जीमेंट बोलते हैं, इसका बेसब्री से लोग इंतजार करते पिछले महीने भर से। और इस कंपनी ने इतना गंदा तरीके से धोखा दिया है सर कि क्या ही बताएं। पूरा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। जूनियर माइनिंग इंजीनियर ट्रेनिंग का टोटल 100 पोस्ट का अनाउंसमेंट ये पहले एडवर्टाइजमेंट निकाल के, पहले इंटरनल वैकेंसी निकाली थी, इंटरनल वैकेंसी को कैंसिल की, कैंसिल करने के बाद फिर ये एक्सटर्नल वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाली थी कि भाई हम वैकेंसी निकालने वाले हैं। ठीक है। अब नोटिफिकेशन डाली जब एडवर्टाइजमेंट में तो 100 सीट अगर दिखाया है तो लोग तो यही समझेंगे कि शॉर्ट में मान के चलिए 20% भी अगर मेरे लिए चांस है तो अच्छा खासा चांस है। ठीक है। लेकिन ये खेल गई है कंपनी। अनरिस्ट्रिक्ट अनरिजर्व कैटेगरी ओपन टू ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ओपन टू ऑल लोकल एंड नॉन लोकल। अब इसका मतलब बहुत गहरा है, मैं आपको समझाता हूँ। 5 सीट का वैकेंसी इसमें है
लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये जो अनरिजर्व सीट है ये बाहर वाले स्टेट के होंगे जो 5 वैकेंसी है, और अंदर वाले जो होंगे जो तेलंगाना के होंगे प्रॉपर वो 95 सीट्स वाले हैं। तो अभी मैं बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ सभी डाउट। डिप्लोमा इन माइनिंग अगर आप कर रहे हैं या फिर आप फाइनल ईयर में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 18 से 30 साल आपका एज लिमिट रखा गया है, फॉर एज रिलैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे नॉर्म्स में लगेगा। असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए ग्रेड सी वाला जो डिप्लोमा मैकेनिकल वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉरमैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वाला जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। मीटर ट्रेनिंग जो आईटीआई वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिशियन आईटीआई वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पूरा इधर उधर का ना घुमा के डायरेक्ट ले आता हूँ बात मेन चीज पे। ठीक है, अगर आप इसके वेबसाइट में जाएंगे और इसके आर्चिव सेक्शन में जाके प्रीवियस नोटिफिकेशन को देखेंगे, तो जो जूनियर माइनिंग इंजीनियर ट्रेनिंग का पहले एक वैकेंसी आया था जो 2013 में आया था, उसमें लोकल और नॉन लोकल का डेफिनेशन एकदम अलग। यानी कि बाहर के स्टेट वाले भी फॉर्म भरते थे, अलग बात है कि उनके लिए सीट थोड़ा कम रहता था। जैसे अगर 70 सीट उनके लिए निकला है, मतलब 70 सीट सिर्फ तेलंगाना के लिए निकला है, ठीक है, उस टाइम तो तेलंगाना भी नहीं था। आंध्र प्रदेश के लिए अगर 70 सीट निकला है तो बाकी के जो 30% सीट होंगे वो बाहर के स्टेट वालों के लिए होता था। तो अच्छा खासा सीट था, 30% 40% सीट बाहर वालों के लिए मिल ही जाता था। लेकिन हुआ ये हुआ ये कि 2018 में कंपनी ने एक बोर्ड का मीटिंग किया। कंपनी को कोई बेसिकली ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई नॉर्म्स आया था, ऐसा नहीं है। कंपनी खुद मीटिंग की जिसका नाम रखी है प्रूडेंशियल ऑर्डर 2018, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एससीसीएल के द्वारा दिया गया है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया है, ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, बल्कि कंपनी ने खुद ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग अब लोकल लोकल और नॉन लोकल खेलते हैं। तो प्रूडेंशियल ऑर्डर 2018 में एक नियम बनाया और नियम बना के लोकल और नॉन लोकल के लिए डेफिनेशन निर्धारित किया। इसमें लोकल जहां भी शब्द लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि लोकल का मतलब क्या है। लोकल का मतलब है जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, मतलब तेलंगाना के जो इस पर्टिकुलर स्टेट में इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट वाले को लोकल कहा जाएगा, और जो उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर वाले हैं उनको ओपन टू ऑल कहा जाएगा। ये नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए नियम एकदम अलग है। ठीक है, तो लोकल का मतलब ये समझिएगा, लोकल का मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो तेलंगाना के हैं प्रॉपर वो सभी बच्चे लोकल में आ गए, और नॉन लोकल या अनरिजर्व ओपन टू ऑल का मतलब है कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो आ गए। अदर स्टेट वाले इसमें नहीं है सर, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब तेलंगाना वाले लोकल का मतलब है जहां जहां इसका माइंस है जनरली, है ना, जो 22 ओपन कास्ट माइंस, 18 अंडरग्राउंड माइंस मैंने बताया, काठ गोदाम, ये सब अलग अलग जगह है ना। उस जगह पे अगर आप पर्टिकुलरली रहते हैं या 4 साल तक कहीं पढ़ाई किए हैं या 4 साल तक वहां रहे हैं या आपका परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है या वहां पे आप जॉब कर रहे हैं लगातार लंबे समय पे रहे हैं, ऐसा अगर आपके पास प्रमाण है तो उस कंडीशन में आप इस लोकल के कैटेगरी में आएंगे। अगर ऐसा प्रमाण नहीं है, आप तेलंगाना के किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जो यहाँ पे मेंशन किया इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, बट तेलंगाना के ही होंगे आप, तभी जाके आप नो ओपन टू ऑल वाले में अप्लाई कर सकते हैं। यानी अनरिजर्व भी उसी को माना जाएगा जो तेलंगाना स्टेट के होंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ अनरिजर्व ओपन टू ऑल मींस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट। अब एग्जीक्यूटिव कैडर में इसमें सुधार हुआ है क्योंकि कैंडिडेट तो मिलेगा नहीं एग्जीक्यूटिव का भाई साहब, है ना। एग्जीक्यूटिव का मिलेगा नहीं क्योंकि 30% 35% रिजल्ट जाता है, 35% पासिंग नंबर रहता है, वो भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए पूरा भारत का बच्चा चाहिए। मतलब अनरिजर्व जो ओपन टू ऑल सीट होंगे एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए, उसमें जो ऑल डिस्ट्रिक्ट वाले होंगे तेलंगाना के वो भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द इंडिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये एग्जीक्यूटिव के लिए है। मतलब कि जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग निकला है उनके लिए है। अगर जीमेट की बात करें, जूनियर माइनिंग इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करें, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप झारखंड से है तो नहीं भर सकते, बिहार से है नहीं भर सकते, यूपी से है नहीं भर सकते, कोई भी स्टेट से हो तेलंगाना को छोड़ के, इवन आंध्र प्रदेश से भी हो तब भी आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इतना कंडीशंस काफी था, लेकिन इसके बाद और भी बहुत सारा लॉज लगा दिया गया है। यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा लोकल कैंडिडेट का मतलब, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इसमें ऐसा चीज मिलेगा कि जो प्रॉपर वहीं के होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और अगर इसमें पढ़िएगा पैराग्राफ तो बहुत सारा ऐसा चीज मांग दिया गया है जो लोकल जो होंगे शायद वो भी ना दे पाए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद बेसिकली कुल मिलाकर के यही है
ये बहुत निराशा वाला बात है, क्योंकि प्रीवियस बार 2018 में नियम चेंज हुआ, 2018 में कंपनी ने डिसाइड किया। इससे पहले जो वैकेंसी निकली थी उसमें बच्चे अच्छे खासे भरे थे, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए, जॉब किए, बट वहाँ पे कुछ ऐसा प्रेशर है वर्क का या पता नहीं कि किस चीज़ का प्रेशर है कि बच्चे खैर स्विच कर जाते हैं दूसरी कंपनी में। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आप करियर एक अच्छा कह सकते हैं, सैलरी वैलरी सब बहुत अच्छा था। इसका जो डेट वेट है जो तेलंगाना स्टेट से होंगे, वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो बाहर के होंगे आप बताइएगा कि क्या आपको लगता है ये चीज़ सही है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी ये मे बी या शायद ना हो, लेकिन ये जो कंपनी निकाली है, इस कंपनी का खुद का जो नियम बना हुआ है 2018 में जो निकाली है, क्या लगता है आपको किस हद तक ये सही है, गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है, ये बेसिकली अभी आप वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे ग्लिच आ रहा है, अगर आप नोटिफिकेशन सेक्शन में क्लिक करते हो तो यहाँ पे ग्लिच आ रहा है। इट इज रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर नोटिफिकेशन पर इतना would be ऑपरेटिव, इट इज रेक्टिफाइड। जब रेक्टिफाई होगा तब ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं रेक्टिफाई होने के बाद क्या आता है, बट चांसेस कम है कि नोटिफिकेशन में सुधार होगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके आप इसको देखेंगे तो ऐसे ही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में देखेंगे तो भी ऐसा ही है, बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगला महीना तक का 15 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात है कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए क्या होगा। तो देखिए यार, हम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो सर्वे किए हैं, एनालिसिस किए हैं, उसके आधार पे कह सकते हैं। एससीसीएल तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कोल इंडिया है, और कोल इंडिया का वैकेंसी एक बेसिकली इलेक्शन के बाद चांसेस है, जिसमें डब्ल्यूसीएल का चांसेस है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसका इंटरनल वैकेंसी निकाला गया है, इंटरनल वैकेंसी को फुलफिल करने के बाद भी अच्छी खासी सीटें बचती है, इसलिए उसको एक्सटर्नल वैकेंसी निकालना पड़ेगा। और दूसरा कंपनी है बीसीसीएल, जिसका वैकेंसी आने के चांसेस, आप कहेंगे बीसीसीएल का 5 सीट का वैकेंसी आया था, वो बैकलॉग वाला वैकेंसी, ठीक है। बीसीसीएल में स्टेचुअरी मैन पावर का अच्छा खासा अभाव है, इंटरनल वैकेंसी निकालने के बाद भी वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बीसीसीएल को ये एक्सटर्नल वैकेंसी की ओर जाना पड़ेगा। तो बीसीसीएल में एक्सटर्नल वैकेंसी और डब्ल्यूसीएल में एक्सटर्नल वैकेंसी आने के चांसेस हैं, और इसी साल आने के चांसेस हैं, और डब्ल्यूसीएल का चांसेस थोड़ा पहले है, बीसीसीएल का बाद में। अब देखिए क्या हो सकता है, लेकिन ये दोनों के चांसेस है। बट अगर आप कोल इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप माइनिंग सरदार का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ओवरमैन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अगर एससीसीएल ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एससीसीएल का भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या एमपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका एग्जाम अगस्त में होने वाला है, लास्ट अगस्त तक, ठीक है। इनमें से कोई भी बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 6200670155 इट्स व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैं आपको ज्वाइनिंग कर दूंगा। ऐसे माइनिंग सरदार ओवरमैन वाला सीट बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं इसको क्लोज करूँ बैच को, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो जल्दी बताइएगा। चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।